हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न देख रहे हैं। राधा ने एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपये में खरीदी। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा और दोनों को समान मूल्य पर बेचा। यानी विक्रय मूल्य क्या है साथियों? दोनों का समान है। तो बोल रहा है कि दोनों का समान विक्रय, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकालिए। राधा ने क्या खरीदी? फ्रिज खरीदी। फ्रिज खरीदी और क्या खरीदी? वॉशिंग मशीन। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस था वह था 57,300 रुपया। सीपी था, सीपी। और बोल रहा है कि उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा। फ्रिज को कितने परसेंट के लाभ पर? 15% के लाभ पर। और वॉशिंग मशीन को किस पर? तो 24% की हानि पर बेची। और दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता है। यानी कहने का मतलब कि एसपी समान है। तो एसपी समान है साथियों। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं एसपी समान है दोनों को। तो फ्रिज को मान लें कि CP1 मान लेते हैं और वहाँ से CP2 मानते हैं। CP2 बराबर इतना दिया हुआ है 57300। अब क्या कर रही है कि फ्रिज को 15% के लाभ पर बेची। तो CP1 का 15% यानी 115 पर बेची होगी। तो ये SP आया होगा ना इधर से SP। और इधर से बोल रहा है कि जो वॉशिंग मशीन उसको कितना पर? 24% की लॉस पर बेची। यानी CP2 का 24% यानी कितना होगा? 76%, यानी इस पर बेची होगी। और बोल रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यानी आपस में दोनों क्या है? विक्रय मूल्य दोनों का समान है। यानी SP1 बराबर SP2 है। ये SP1 हो गया और ये क्या होगा? SP2 हो गया। अब यहाँ से देखिए दोनों को इक्वल करते हैं। CP का 1 × 115/100 और बराबर CP2 × 76/100। यहाँ से देखिए साथियों CP1/CP2 बराबर 76/115। तो देखो 19 × 76, 19 × 25, 9 × 25, 45, नहीं 76 15 कट रहा। 5 19 4 से रहने दीजिए। CP1 + CP2 इतना आया। आप बोल रहे हैं तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है? तो वॉशिंग मशीन कितना माने? तो वॉशिंग मशीन CP2 निकालना है। तो CP1 कितना आ गया साथियों? 76x और हमें निकालना है क्या साथियों? CP2। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। CP1 बराबर 76x + 115x बराबर 5731230। तो यहाँ से कितना होगा? 6 × 5 = 11, 7 और 8 1 9, 191x बराबर 573। 3 मरतबे लगा मैं साथियों, 3 मरतबे कट जाएगा। कितना 3 मरतबे? 1 2 3, यानी x बराबर 3। तो हमको निकालना क्या? वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। तो वॉशिंग मशीन को CP2 माने थे और CP2 कितना है हमारा? कितना? 115 है। यानी कितना होगा? इसका 3 गुना, 30,000 यानी 3,3450 रुपये हमारा CP2 होगा। यानी वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है साथियों? 34,500 रुपया। तो इस तरह निकाल लिए। क्या किया? दोनों का फ्रिज और वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य दिया हुआ था, दोनों का जो क्रय मूल्य दिया था इतना दिया हुआ था। ठीक है साथियों। अब बोल रहा था कि फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा। यानी जो फ्रिज था उसका क्रय मूल्य जितना रहे उसके 15% लाभ पर, यानी 115% पर बेचा। तो ये पहला SP निकला। और वॉशिंग मशीन को CP2 माने थे और CP2 को 24% की हानि पर यानी 76% पर बेचा। तो ये SP2 आ गया। अब बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता है। यानी SP1 बराबर SP2। तो यहाँ से इक्वेट किए तो CP1 बराबर CP2 का रिलेशन आया। तो यहाँ से आगे सॉल्व किए। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला देखिए, यदि साइन स्क्वायर बट्टा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर बराबर 5 है और थीटा न्यून कोण है तो इतना का मान निकालना है। तो देखिए साथियों sin स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा है tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे और बराबर 5 है। sin स्क्वायर थीटा ऊपर है ना साथियों, ऊपर नीचे कॉमन लेते हैं sin स्क्वायर थीटा। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 1/cos स्क्वायर थीटा -1 अब बराबर 5।
तो यहाँ से यहाँ कट गया 1 साइन स्क्वायर क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/tan स्क्वायर थीटा और बराबर 5। तो यहाँ और ये भी पता रहना चाहिए 1/tan थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 5, यानी कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा √5। कोट थीटा कहने का मतलब क्या साथियों यदि ये एंगल थीटा है तो कोट थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कोट थीटा बेस बटा परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा 5 + 1 यानी √6। अब हमें निकालना क्या है साथियों 24 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा और बटा 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा। तो 24 लिखते हैं साइन बराबर कितना होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1 और √6 का स्क्वायर 6 माइनस 15 कोस बराबर कितना होता है बेस बटा हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पर सेक है तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बटा बेस। तो √6 के स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5, ये हो गया बटा साइन 6। साइन बराबर कितना होता है साइन बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लेकिन कोशेक हो जाएगा तो कितना √6 बटा 1 यानी √6 का स्क्वायर बराबर 6 बटा 1। अगला 7 कोट थीटा tan थीटा परपेंडिकुलर बाई tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कोट थीटा हो जाएगा कोट थीटा क्या हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना है √5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बटा 1। अब देखिए 6 × 24 5 × 15 यानी कितना होगा 4 - 18 बटा 36 - 35 बराबर कितना हो गया साथियों -14। हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये याद रखना था कि साइन थीटा कितना होता है एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं ना साथियों। तो यदि ये थीटा है तो साइन थीटा यदि हम ABC ये क्या हुआ आधार हुआ, ये क्या हुआ लंब हुआ, ये क्या हुआ कर्ण हुआ। तो यदि हम साइन थीटा लिखें साथियों साइन थीटा बराबर तो परपेंडिकुलर AB परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस AC होगा। कोस थीटा लिखें तो कोस थीटा होता है कितना बेस BC बटा हाइपोटेनस। यही बोले साइन को उल्टा कोसेक बोले तो कोसेक थीटा हो जाएगा क्या थी साइन कोसेक बराबर हाइपोटेनस AC बटा परपेंडिकुलर बेस। और यदि कोस सेक थीटा बोले तो सेक थीटा होता है कोस बराबर बेस बटा हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बटा बेस यानी AC बटा BC। यदि आपसे tan थीटा पूछे तो tan थीटा होता है tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना लंब कितना AB बेस कितना है BC, यानी tan थीटा बराबर इतना। tan का उल्टा कोट थीटा बोले तो कोट थीटा कितना हो जाएगा साथियों कोट थीटा हो जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कोट थीटा हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर यानी बेस BC है परपेंडिकुलर AB। ठीक है साथियों। अगला आगे बहुत सारे ट्रिगोमेट्री है जिसको देखना है, तो ये सारे याद रखना आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें हम क्या यूज किए हैं ये भी याद रखिएगा। tan थीटा बराबर कितना होता है साथियों 1 बटा कोट थीटा। यदि आपसे पूछे सेक थीटा बराबर कितना होता है साथियों तो 1 बटा कोस थीटा बोलिएगा। यदि आपसे पूछे कोसेक थीटा बराबर कितना होता है साथियों तो बोलिएगा 1 बटा साइन थीटा। यदि आपसे पूछे साइन थीटा बराबर कितना होगा तो बोलिएगा 1 बटा कोसेक थीटा। यदि आपसे पूछे कोस थीटा बराबर कितना होता है तो 1 बटा सेक थीटा। ये कुछ ट्रिगोमेट्री याद करना है। यदि कोट थीटा बराबर पूछे तो 1 बटा tan थीटा। ठीक है साथियों ये याद रखिएगा। तो इसका ये प्रश्न में यही सारे के यूज किए हैं और बाकी सब तो आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें।